चैनल डिजिटल हेल्पलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो हमारा साइकोलॉजी का है। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइकोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा सीटेट का, और जो सीटेट है इसके बाद हमारा 20 अगस्त 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। तो इसी के लिए मैं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी वो लेकर आई हूँ, और उसमें हमारा सबसे पहला हमारा है प्याजे थ्योरी। देखिए ये प्याजे की जो थ्योरी हमारी प्याजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, ये तीनों थ्योरी चाहे आपका नीट का एग्जाम हो या फिर आपका केवीएस का हो या फिर आपका एसटेट का हो या आपका सीटेट का, ये थ्योरी आपकी सभी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और इसमें इन थ्योरी में से एक नहीं बल्कि मल्टीपल क्वेश्चंस आपके सामने बनकर आते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में आज जो डिटेल से स्टडी करवाऊंगी वो बिल्कुल इजी वे में आपसे करवाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और कंटिन्यू देखते रहिए। देखिए आप वीडियो को स्किप किए बिना इसको अगर कंटिन्यू देखते हैं तो आपके आने वाले लगभग 6 या 8 महीने तक आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहे कोई भी एग्जाम देने जाएं उसमें ये थ्योरी मिलेगी और आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए आप टाइम वेस्ट करना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। आई होप आप सभी भी तैयार होंगे। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेज सकते हैं मैसेज। अगर आपको वॉइस क्लियर है तो आप कमेंट्स में एक बार बता दीजिए। फिर हम आपके सामने टॉपिक शुरू करते हैं प्याजे थ्योरी। एक एक करके आपको मैं ये सारी थ्योरी करवाऊंगी। चलिए सबसे पहले हमारे पास है प्याजे। प्याजे जो थे हमारे वो एक साइकोलॉजिस्ट थे। वैसे तो वो बायोलॉजिस्ट थे लेकिन उन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया है जो आज तक उनको याद किया जाता है, और उनकी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई है। उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है। तो सबसे पहले हम थ्योरी से पहले प्याजे जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो प्याजे जी जो थे हमारे, उनका जन्म जो है वो 96 में हुआ था, 1896 में, और तो 1980 में उनकी डेथ हुई थी। तो इनका जो जन्म काल था ये 84 ईयर्स तक जिंदा रहे थे। वैसे ये पूछा नहीं जाता है लेकिन अगर फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर ये हमारे पास क्या थे, सेकंड कि ये हमारे पास स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। फिर जो इनकी मेन बात है वो मेन पॉइंट है कि एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ पर किया था, इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इनके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 बॉयज। देखिए इन्होंने खुद के बच्चों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने अपने तीनों बच्चों को अलग अलग टास्क दिए, उसी के बेसिस पे कौन क्या कंक्लूजन निकालता है, कौन किस एक्टिविटी से उसको परफॉर्म करता है, इसी बेसिस पे इनकी सारी थ्योरी दी गई है। तो इसमें बच्चे का जो था वो एक्टिव रोल था। फिर हमारा नेक्स्ट है इनकी प्याजे जी की बुक। जो प्याजे जी की बुक थी वो हमारी बुक का नाम था द लैंग्वेज थॉट ऑफ चाइल्ड, कि जो बच्चा है उसकी लैंग्वेज कैसी है और उसके विचार कैसे हैं, इन्होंने अपनी बुक के अंदर चाइल्ड्स के बारे में लिखा है। फिर इनकी जो सबसे पॉपुलर थ्योरी हमारी वो है कोजिनेटिव। कोजिनेटिव को हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास। जो कोजिनेटिव थ्योरी जो थी प्याजे जी की वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, या फिर इनकी जो स्टेजेस होती हैं हमारी उसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टेजेस में मैं आपको करवाऊंगी, आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर है हमारे पास कि जो कोजिनेटिव थ्योरी थी हमारी, कोग्निटिव थ्योरी के अंदर संज्ञानात्मक जो विकास था उसमें इन्होंने क्या किया है, उसमें इन्होंने रेफर्स टू द वे चाइल्ड्स लर्न, कि बच्चा कैसे सीखता है उसके बारे में इन्होंने इस थ्योरी के अंदर बताया है। द वे चाइल्ड्स लर्न, कि बच्चे के सीखने का जो तरीका है वो कौन सा है। फिर हमारे इसमें देखिए मैं आपको बिल्कुल ईजी से बता रही हूँ कि जो हमारे पास कोजिनेटिव जो थ्योरी है, कोग्निटिव थ्योरी के अंदर हमारे पास 3 मेन वाउल आप याद रख सकते हैं। ये है हमारे पास HMT,
देखिए आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं, बिल्कुल कॉमन वे में। आपने जैसे पहले हमारे टाइम में भी, आपके टाइम में भी आपने देखा था कि HMT की जो घड़ी आती थी वो बहुत पॉपुलर थी। तो जो HMT है इससे हमारा क्या बनता है, H से हमारा बनता है हेड, M से हमारा बनता है माइंड और T से हमारा बनता है थिंकिंग। थिंकिंग जो है वो कैसी, बच्चे को एक्टिव रखती। तो HMT यानी कि हेड, माइंड और थिंकिंग, तीनों को एक साथ एक्टिव करके जो बच्चा सोचता है उसी के बारे में हमारी कॉग्निटिव थ्योरी है। तो ये आपको अगर और कुछ भी याद नहीं रहता है तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारी वो है हमारी कॉग्निटिव थ्योरी, और ये किस बेस पे है, HMT बेस पे। और इनकी एक जो बुक है, बुक के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, या फिर ये पूछते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे। फिर इसी के साथ मैं आपके सामने लेके आती हूँ इनकी जो मेन बात थी वो थी हमारी स्कीमा। देखिए स्कीमा जो हमारी, स्कीमा के अंदर हमारा क्या आता है, इसके अंदर जो बच्चा शुरुआत से जो देखता है उसकी देख के, आप चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, उसकी एक इमेज बनती है, और उस इमेज को प्याजे जी ने क्या नाम दिया है, उसको प्याजे जी ने नाम दिया है स्कीमा। स्कीमा हमारा क्या है, स्कीमा है हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे के जो इंप्रेशन यानी कि जो प्रभाव पड़ता है, जो पहले टाइम किसी चीज को देखता है तो उस टाइम पे बच्चे के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी कैसी इमेज बनती है, उसको प्याजे जी ने नाम दिया है स्कीमा। देखिए स्कीमा को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में ले सकते हैं। प्याजे जी की जो हमारी थी, या तो हमारी कॉग्निटिव थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर इनकी जो 4 स्टेज थी उनके बारे में पूछा जाता है, वो भी मैं आपको एक एक करके करवाऊंगी। स्कीमा, स्टेज और फैक्टर, अगर इन तीनों को आप देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो प्याजे जी और वाइगोत्स्की जो थे हमारे साइकोलॉजिस्ट, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। काफ़ी सिमिलरिटी से मेरा मतलब है प्याजे जी और वाइगोत्स्की। देखिए दोनों ने किसको मेन माना है, चाइल्ड सेंटर्ड था हमारा। प्याजे जी ने बच्चों को सेंटर में रखा है। जो फिलहाल हमारी जो टेक्निक चल रही है स्टडी की, वो भी हमारी एजुकेशन किस बेस पे है, हमारी चाइल्ड सेंटर्ड पे, लेकिन पहले किस पे थी, टीचर सेंटर्ड पे। अब हमारा जो चाइल्ड है वो हमारा क्या है, सेंटर में चाइल्ड है, ना कि टीचर। टीचर को क्या माना गया है इसके अंदर, टीचर को एक सुगम कर्ता, यानी कि बच्चों को हम मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बच्चे से पहले एक्टिव रख के बच्चे को खुद से डिस्कवर करने देंगे। फिर हमारा है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जो है हमारे, उन्होंने भी बच्चे के बारे में बताया है, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी वो किस पे बेस पे थी, सोसाइटी यानी कि सोशल बिहेवियर लगा लीजिए या फिर इंटरेक्शन लगा लीजिए आप। ये हमारे पास दोनों के बीच में, प्याजे जी और वाइगोत्स्की जी के बीच में दोनों में डिफरेंस है कि जो प्याजे जी थे उन्होंने किस बेस पे माना है बच्चे को एक्टिव रख के, और ये थिंकिंग पावर पे, और ये वाइगोत्स्की जी ने किस बेस पे रखा है बच्चे को, सोशल इंटरेक्शन यानी कि समाज से। अगर आपसे पूछा जाए तो आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। फिर ये जो हमारे प्याजे जी थे, इन्होंने बताया कि हेरिडिटी हमारा क्या है, जीन्स। प्याजे जी ने बताया है अपनी थ्योरी के अंदर कि जो हेरिडिटी है, हमारे जीन्स जो हैं वो हमारे चाइल्ड्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ जो इफेक्ट देखा गया है, इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिला है, अफेक्टेड द चाइल्ड्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्याजे जी के जो हमारी 4 स्टेज थी उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं प्याजे जी की थ्योरी के अनुसार जो हमारी
4 स्टेज हैं, ये है हमारी स्टेजेस। जो पहले चीज ने हमारी 4 स्टेज दी थी, 4 स्टेजेस को आप याद रख सकते हैं एस, पी, सी और एफ। एस, पी, सी, एफ से, एस, पी, सी, एफ से मतलब है, एस से हमारा क्या बनता है, सेंसरी मोटर, जो कि हमारा संवेदी कामक अवस्था इसको बोलते हैं, और ये हमारी कब से कब तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक। फिर है हमारी सेकंड प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक हमारी होती है 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक, या फिर कई कई जगह पे इसको 6 भी लिखा गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। फिर हमारी है कॉन्सेंट्रेट यानी कि औपचारिक। औपचारिक में हमारी होती है 7 से 11। फिर हमारी फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन जो है हमारी, वो 11 के बाद आप इसको 15 ले सकते हैं, या फिर कहीं कहीं पर इसको लिखा गया है कि अबो द 11, या फिर कहीं पर इसको 11 से अबाउट भी लिखा मिलता है इसमें, यानी कि 11 जो 11 के बाद हमारी जो होती है वो हमारी किस में आती है, फॉर्मल में। एक बार फिर से आप रिवाइज कीजिए, एस, टी, सी, एफ। एस से सेंसरी मोटर जो कि 0 से हमारी 2 साल तक। फिर हमारी पी से प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल हमारी 2 से 7 तक। फिर है कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट होती है हमारी 7 से 11 तक। और फिर हमारी फॉर्मल ऑपरेशन जो कि हमारी 11 और 11 से 15 या 11 से ऊपर की जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल। फिर आगे मैं देखिए आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्याजे जी जो हमारे थे, उन्होंने उनका जो व्यस्त था वो हमारा किससे रिलेटेड था। प्याजे जी एक कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थे जो कि रचनावाद से संबंध था उनका। इन्होंने बच्चे को क्या माना है, इन्होंने बच्चे को माना है कि लिटिल साइंटिस्ट। देखिए लिटिल साइंटिस्ट से हमारा क्या मतलब है, लिटिल साइंटिस्ट से हमारा मतलब है कि बच्चा जो है वो खुद खोज करके बता सकता है। उसका दिमाग, देखिए हमारा जो दिमाग है वो दिमाग बच्चे का और हमारा एक जैसा है, लेकिन उसमें डिफरेंसेस देखिए। मैं आपको थोड़ा सा इसमें, ये आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, एक बार मैं इसको रख करके आपको बताती हूँ। देखिए लिटिल साइंटिस्ट कैसे हैं बच्चे, कि प्याजे जी ने हमारा क्या माना है, हमारी जो प्याजे जी की थ्योरी थी उसके अनुसार जो बच्चा है वो क्या है, लिटिल साइंटिस्ट। लेकिन बच्चे का जो दिमाग है वो काइंड बेस्ड, क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि जो काइंड जो होती है, अमाउंट तो सेम है बच्चे की भी और हमारी भी, थिंकिंग पावर जो हमारी वो सेम है, या आप इसको एबिलिटी लगा सकते हैं, लेकिन जो काइंड है वो अलग है। जैसे बच्चा क्या करता है, खिलौना है, खिलौने को तोड़ करके उसको फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, तो वो क्या है, इसमें एक्टिव है। और बच्चा जब एक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ डिस्कवर करेगा, और डिस्कवर करेगा तो क्या करेगा, फिर वो कुछ ना कुछ अपने माइंड में सोचेगा, और सोचेगा तो उसका क्या होगा, उसका जो माइंड का डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होगा। और प्याजे जी के अनुसार हमारा जो है क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस देखा गया है, जो हमारा किसमें है कि जो क्वालिटी है वो अलग है, लेकिन क्वांटिटी जो है सेम है। ये क्वेश्चन आया था एक बारी कि क्वांटिटी जो है वो अलग है या फिर क्वालिटी जो है वो अलग है, लेकिन क्वांटिटी क्या है हमारी, सेम है चाइल्ड और एडल्ट में। अब हमारे पास इसके बाद जो है वो एक्टिव रह के बच्चे ने सीख लिया। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि हमारी जो 4 जो हैं ये फैक्टर हैं। यहाँ तक आपने कर लिया होगा इसको। देखिए हमारे जो प्याजे जी के अनुसार हैं 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैचुरेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद हमारा सोशल इंटरेक्शन, या फिर हम सोसाइटी जो सीखते हैं, फिर उसके बाद है हमारा इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रेशन। अब देखिए मैं इसको एक एक करके आपको बताती हूँ कि जो मैचुरेशन जो फेस है हमारा, सबसे पहले
जब बच्चा कर करके एक्टिव रहकर सीखता है किसी चीज़ को, तो वो उसके माइंड में काफ़ी समय तक रहती है। जैसे स्कीमा है, स्कीमा के अंदर आप क्या करते हैं, अगर आपने किसी को, छोटा बच्चा है, अगर आपने उसको बता दिया कि कोई भी कैट है, कैट के 4 पैर हैं, मुंह है, कान है, लेकिन जब बच्चा कहीं दूसरी जगह पे किसी डॉग को देखेगा, तो जो हमारा कैट और डॉग है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन देखेगा और सिमिलरिटी देख के वो डिसाइड करेगा कि डॉग को भी कैट ही बोलेगा। लेकिन जब हम उसको बताएंगे तो वो उसे मॉडिफाई करके डॉग को डॉग बोलेगा और कैट को कैट बोलेगा। वो उसको देख के समझेगा और फिर सोचेगा। तो ये हमारा किससे है, मैच्योरेशन से। और मैच्योरिटी कहाँ से आती है, करके सीखने से। उसके बाद है हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है, जब चाइल्ड जो है वो एक्टिव रहेगा तो कुछ ना कुछ करेगा, और करेगा तो वो नया सीखेगा। फिर है हमारे सोशल इंटरेक्शन या सोशल बिहेवियर। देखिए, कई चीज़ें हमारी जो सोसाइटी के अंदर है वो हम स्कूल में, कॉलेज में कहीं भी नहीं पढ़ सकते, वो हमें सोसाइटी से सीखने पड़ती हैं। जैसे बड़ों को रिस्पेक्ट देना, ये बातें आप स्कूल से पहले सीख लेते हैं। बोलना, इसके अंदर हमारी क्या आ जाती है, लैंग्वेज, हमारा बिहेवियर और रिलेशन। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, हमारे सोशल इंटरेक्शन से। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। इन तीनों चीज़ों के बाद हमारे पास जो आती है स्टेज, वो होती है इक्विलिब्रेशन की। इक्विलिब्रेशन में इक्विलिब्रियम जो है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक से बता रही हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी प्याजे जी ने बताई हैं, और उसी को बेस मान करके हमारा जो NCF है, अब उसमें भी इसको ऐड किया गया है। NCF 2005 से अब क्या कर दिया, हमारी एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड। फिर आगे हम देखते हैं कि हमारी जो प्याजे जी की थी, इसके बारे में मैं आपको बता रही थी, वो हमारी क्या है, 3A। देखिए, आपको सिंपल वे में याद रखने के लिए मैंने ये आपके सामने 3A बोला है। 3A से मेरा मतलब क्या है, एसिमिलेशन। फिर मेरा सेकंड है एकोमोडेशन, और फिर थर्ड है मेरा एडेप्टेशन। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड हैं। 3A से आपको ये याद रह जाएंगी। अब इनको मैं बिल्कुल इजी वे में आपको याद करने के लिए बताती हूँ कि आप देखिए, एसिमिलेशन से हमारा इसमें क्या आ रहा है, हमारा एज से मेरा मीन है कि सेम। आप ग्रामर में भी एज सुने, एज यूज करते हैं, तो उसी से रिलेटेड किया मैंने। एज से है सेम। जैसे आपने किसी को बोला कि ये कैट है, तो बच्चा क्या बोलेगा, कैट। डॉग बोलेंगे तो आप बच्चा क्या बोलेगा, डॉग। फिर इसके बाद एसिमिलेशन के बाद बच्चे ने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद जब कहीं डॉग को देखेगा या काऊ को देखेगा, तो बच्चा क्या करेगा, उसको अकोमोडेशन से आप यहाँ से निकाल लीजिए मोड से आप कीजिए मॉडिफाई से मतलब है कि नया सीखना। उसको बच्चे ने जो एज था, सिमिलर था, उसने सिमिलरिटी से क्या किया, थोड़ा आगे बढ़ के उसने उसको मॉडिफाई किया, उसको चेंज किया। चेंज करने पर उसने क्या देखा कि जो पहले देखी थी वो क्या थी, हमारी कैट, और डॉग जो है हमारा वो कैट से कैसे अलग है। फिर उसने क्या किया, एडेप्टेशन जो है हमारा समायोजन।
अब उसने कैट को भी देख लिया, डॉग को भी देख लिया। अगर वो देखेगा किसी बड़े एनिमल्स को, जैसे आपने हॉर्स ले लिया या फिर आप कोई एनिमल्स और भी ले सकते हैं, तो वो उनके बीच में भी सिमिलरिटी करके क्या देखेगा कि ये कुछ अलग है। या फिर आप अगर नॉर्मल लाइफ में देखें तो बच्चा जो है एडेप्टेशन में अपने आप को समायोजन यानी कि अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंजमेंट ले आता है। उसे पता चल जाता है कि कौन सी सिचुएशन में क्या करना है, वो उसी हिसाब से अपना फैसला ले सकता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है एक दूसरे पे डिपेंड है और बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको 3A से बताई है। 3A में हमारा एज और मॉडिफाई और फिर दोनों के बाद हमारा क्या आ जाएगा लास्ट स्टेप एडेप्टेशन। अब ये तीनों चीज़ें जब आपके सामने आ चुकी हैं, आपको एक एक करके समझ में आ गई, तो फिर ये जो स्टेज है हमारी एडेप्टेशन की, ये हमारी किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद मैं अगला जो आपका वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं इसी के बारे में सीटेट में जो आए हुए क्वेश्चन है प्याजे जी की थ्योरी से, आपको उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो एग्जाम में आए हुए हैं और उसी बेस पे आप टिक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।